बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आल वीवर्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। वीवर्स, मैंने जो लास्ट लेसन हमने जो देखा था उसमें था नुक्ता, चार कोनों वाला चौखटा नुक्ता। तो आज हम कुछ और नुक्ते देखते हैं। अच्छा वीवर्स, मैंने लास्ट टाइम जो लाइनें लगाई थी तो उन पे मैंने कोई फासला नहीं बताया था कितने फासले में लगानी है। तो मुझसे ये क्वेश्चन हुआ कि मैंने वो लाइनें जो हैं वो कितने फासले पे लगाई हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इन लाइनों में फ़ासला फ़िक्स नहीं है। ये सिर्फ कलम का एंगल रखने के लिए, उसको समझने के लिए है। और क्योंकि आप लाइनें लगाएंगे तो आपको 90 और 45 का एंगल जो है वो समझ आ जाएगी। इसके अलावा इन लाइनों का कोई मकसद नहीं है। और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लाइनें हैं ये भी बस इसी वजह से लगाई जा रही हैं। ये देखिए, ये देखिए हमने लास्ट टाइम सीखा था चौखटा नुक्ता, चार कोनों वाला नुक्ता। तो ये देखिए, ये है आपका 90 का एंगल। ये लाइन और ये लाइन, ये आपका 90 का एंगल है। तो आपने क्या करना है, हमने क्या देखा था कि हमने इसको हाफ कर दिया। हमने ये किया हाफ, ये हो गया 45 का एंगल। और 45 के एंगल पे रख के इसी एंगल पे हमने इसको ड्रैग किया। ये जब ये कोना, ऊपर वाला कलम का कोना इस लाइन पे आ गया तो हमने छोड़ दिया और ये हो गया चौखटा नुक्ता, नुक्ता मकूस चार कोनों वाला। अगर हम इसको देखें तो ये देखें, ये इधर से और इधर से दोनों साइडों से 90 का एंगल है। और अगर हम ये देखें, ये देखिए यहाँ से और यहाँ इधर आपको करें हम इस तरफ है तो ये चारों तरफ से इसका 90 का एंगल बन रहा है। चारों कोने इसके 90 के एंगल पे आ रहे हैं। अब हम जो अगला नुक्ता देखेंगे वो देखिए, वो हम इसी तरह का नुक्ता बनाएंगे लेकिन उसमें हल्का सा खाम देंगे। अब आप देखिए, उसी एंगल पे आप रखेंगे इसको, कलम को उसी 45 के एंगल पे रखेंगे और इसको हल्का सा आप ये खाम दे देंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक और नुक्ता देखेंगे। ये इसको कहते हैं खमदार नुक्ता, खमीदा नुक्ता। इसको भी हम इसी 45 के एंगल पे रखेंगे लेकिन हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे रखेंगे और हम ये देखिए, हम ऊपर से थोड़ा सा इसको खम देते हुए ये नुक्ता बनाएंगे। और फिर इसी तरह से हम अगला जब नुक्ता बनाएंगे इसको हम क्या करेंगे, ये देखिए इसी तरह रख के हम ये देखिए इसको हम दे देंगे इस तरह से। तो इन नुक्तों को और भी एक तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे अच्छा, एक और नुक्ता भी इस तरह से हम बनाएंगे। ये देखिए, ये जैसे ये है, अगर हम इन दोनों नुक्तों को इस तरह से बनाते हैं तो ये देखें, ये हम ऊपर से थोड़ा सा कम दे रहे हैं और ये नुक्ता भी हम बनाते हैं। तो ये जो नुक्ते हैं इनकी आपने मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रैक्टिस करनी है। जैसे हम ये वाले जो नुक्ता है ये हम जब लगाएंगे तो ये देखिए, ये हम ऊपर से, अब मैं लाइनों का ख्याल नहीं रख रही हूँ, मैं विदाउट लाइनों की ही इसको कर रही हूँ। ये देखिए, ये आपने लगाया और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे ये देखें, इस तरह से आप ये नुक्ते लगा सकते हैं। बाज़ जगहों पे आप लगाएंगे बड़े खूबसूरत लगते हैं। और फिर आप इसके अलावा ये देखिए, ये और ये देखें
इस तरह से आप नुक्ते लगा सकते हैं और इन नुक्तों को आप अच्छी तरह से इनकी मशक कीजिए। उम्मीद है कि आपको आज के लेसन की समझ आ गई होगी और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन पे मिलेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि खुदा ताला हमेशा हमें ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए जिससे हमें उसकी रज़ा मिल सके। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।